स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो मेडिकल से संबंधित देख सकते हैं, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में जो 25 विभाग में देख सकते हैं, यहाँ पे 25 विभाग में कुल 1711 सहायक प्राध्यापक के वैकेंसी आई है। उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि इसके लिए योग्यता क्या है, फॉर्म कब से फिलअप किए जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, तमाम मुद्दों के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो 25 विभाग है उनकी वैकेंसी दी गई, उसका पूरा रोस्टर क्लियरेंस किया गया कि बैकलॉग में कितनी सीटें थी, वर्तमान में कितनी, सारी चीज़ों को इसमें बताया गया। टोटल आप देख सकते हैं कि ये 17 से 11 पदों पर ये वैकेंसी आई है। बिहार के जो जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें सहायक प्राध्यापक के 17 से 11 पदों के लिए वैकेंसी आई है। इसी के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ सभी एग्जाम्स के जीएस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब की तैयारी भी कराई जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के रोजगार समाचार में जो हम लोग जो रोजगार से संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन या ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, वो है स्वास्थ्य विभाग, जो कि से संबंधित और किसके द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वैकेंसी, तो ये देख सकते हैं बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाएगा। देख सकते हैं ये आपके जो है 25 विभाग से है। इसमें बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग बिहार के अंतर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 25 विभाग के अधीन सहायक प्राध्यापक क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1711 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से संबंधित जो पहले से विज्ञापन प्रकाशित था, विज्ञापन संख्या 34/2024 से लेकर देख सकते हैं ये विज्ञापन संख्या था, उसको निरस्त कर दिया गया था 56/2024 को। विहित पद में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश इस तरीके से दिया गया है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से देख लेंगे। एक एक करके आप देख सकते हैं। आप जो मेडिकल के किसी भी विभाग से संबंधित है तो आप अपने एलिजिबिलिटी और उससे संबंधित जितने पॉइंट हो वहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लिए कुल कितनी वैकेंसी है। जैसे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 4/2025 एनाटॉमी से संबंधित है, और इसमें देख सकते हैं कुल कितने पद हैं, तो ये 28 पद है। तो एनाटॉमी के कितने हैं यहाँ पे देख सकते हैं, कुल एनाटॉमी के 69 है, और यहाँ पे जो इस तरीके से जो दिया गया उसके निश्चेतना से संबंधित आप देख सकते हैं 125 है। बायोकेमिस्ट्री से संबंधित देख सकते हैं 60 है। उसके बाद दंत रोग से संबंधित आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, दंत रोग से संबंधित आपकी कितनी है 23 है। नेत्र रोग से संबंधित 64 है। उसके ENT नाक कान एवं गला के लिए जो 65 है। ये वैकेंसी जो है सहायक प्राध्यापक का है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। FMT का देख सकते हैं 59 है। माइक्रोबायोलॉजी का देख सकते हैं 60 है। औषधि से संबंधित 120 पद हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे हड्डी रोग के लिए कितना है, तो हड्डी रोग के लिए देख सकते हैं टोटल कितना है 76 है। यहाँ पे हड्डी रोग पे दिया गया है। स्त्री रोग एवं प्रसव के लिए है 120, मनोरोग के लिए है 63, उसके फिजियोलॉजी के लिए देख सकते हैं 62 है। फार्माकोलॉजी में है आप देख सकते हैं 59 है। PSM से संबंधित है 56। पैथोलॉजी के देख सकते हैं 2 है। शिशु रोग के भी 2 हैं। उसके अलावा देख सकते हैं PMR के आप देख सकते हैं 1 है, 43 है। उसके अलावा देख सकते हैं शिशु रोग के यहाँ पे देख सकते हैं 106 है, उसके पैथोलॉजी के आप देख सकते हैं 84 है। उसके PCM के लिए 56 है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं चर्म एवं रति रोग से संबंधित आपकी कितनी वैकेंसी हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 67। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप एक एक पॉइंट को देख लीजिएगा। ऐसे एक दो पॉइंट के लिए जो यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ में जो सही से दिख नहीं पाने का, एक दो वैकेंसी के बारे में गलती, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन एक एक पॉइंट को आप देख सकते हैं इस पीडीएफ से। आप अपने जो क्वालिफिकेशन है आप जिस विभाग से संबंधित उस चीज़ को देख सकते हैं। रेडियोलॉजी के आप देख सकते हैं रेडियोलॉजी में कितना हो जाएगा, तो रेडियोलॉजी के लिए आप देख 73 है। चर्म एवं रति रोग का आप देख सकते हैं 67 है। TB एंड चेस्ट के लिए 68 है। जेरियाट्रिक्स के लिए देख सकते हैं 35 है। रेडियोथेरेपी के लिए 76 है। स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए है आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है
3 है, इमरजेंसी मेडिसिन के लिए 74 है। इस प्रकार देख सकते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है। तो ये है 1711 बीपीएससी के द्वारा जो राज्य में जितने चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल उसमें सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1711 पदों के लिए नियुक्ति आई है। अब इससे एक एक करके देख लेते हैं कि इससे संबंधित योग्यता क्या है। इसका पीडीएफ आप देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। वहीं बात कर लेते हैं बिहार में जो नई वैकेंसी की बात किया जाए, जैसे देख सकते हो उसको लेटेस्ट अपडेट किया है। तो अगर आप बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। 42 से 81 पदों के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा, इसका नियमावली तैयार हो रही। वहीं बिहार बिजली विभाग 2025 में 4000 से अधिक पदों पर वैकेंसी लाएगा। इसमें कौन कौन पदों पे होगा इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपसे संबंधित सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। 71वीं बीपीएससी में 1300 से अधिक पदों पे नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें लगभग अभी देख सकते हैं 3 विभाग से 1000 से अधिक पदों पे ये आ चुका है। इस पॉइंट को आप जाकर देख सकते हैं अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो। बिहार एसएससी सीजन 4 की वैकेंसी आने वाली है। न्यायिक वैकेंसी जो 33, जुडिशरी होगा 176 पद पे होंगे। ये सारी चीज़ को हमने डिस्कस किया है। तो बिहार में जो भी लेटेस्ट अपडेट है रोजगार का, जैसे लाइब्रेरियन के 7000 पदों पे थी, इस सब का वीडियो बना दिएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जो ये स्वास्थ्य विभाग में बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक की जो वैकेंसी आई है 25 भागों में, जो 17 से 11 में, इसके लिए क्या क्या ये पॉइंट है, एलिजिबिलिटी क्या। तो 25 विभाग के लिए अपने अपने, जैसे एनाटॉमी है तो उसके लिए योग्यता उसी से संबंधित, लेकिन इससे संबंधित क्या है शिक्षण और अनुसंधान का, उस पॉइंट को देख लेते हैं। एमडी या एमएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त अनुमत चिकित्सा कॉलेज से संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपको। बिहार में स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के ऐसे पदाधिकारी जिन्हें विशेष विषय में स्नातकोत्तर यानी पीजी उपाधि एवं इसके उपरांत भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में न्यूनतम 3 वर्षों का रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के रूप में शैक्षिक अनुभव प्राप्त हो, वो भी सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट दिया गया है कि क्या क्या इसके अलावा जो है, ये तो आपका डिपार्टमेंट से संबंधित है कि एनाटॉमी से होंगे तो उनके लिए जो शैक्षिक योग्यता एमडी या एमएस या डीएनबी में एनाटॉमी होना चाहिए, निश्चेतना में भी एमडी एमएस या डीएनबी, एनेस्थीसिया होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री में एमडी डीएनबी बायोकेमिस्ट्री। उसके अलावा जो ये पॉइंट है कि ये तो आपको जो एक्स्ट्रा अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस क्या है उस चीज़ को ही माना जा रहा है कि आपने इनमें 3 वर्ष का अनुभव किया हो, स्नातकोत्तर में आपने देखा उपाधि, उसके अलावा जो है रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो, या फिर सहायक प्राध्यापक के रूप में आप आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए अगर 3 वर्ष का अनुभव है तो। उसके अलावा बताया जा रहा है विज्ञापन संख्या 7 जो देख सकते हैं ऊपर में हमने एक एक विज्ञापन 7/2025 सहायक प्राध्यापक दंत रोग के लिए एमडीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त अनुमत चिकित्सा दंत चिकित्सा कॉलेज या संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट रजिस्ट्रार ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। ये सारी चीज़ को इसमें बताया जा रहा है कि कितने कितने पॉइंट पे आपको अनुभव प्राप्त होना चाहिए। तो 3 वर्ष का मैक्सिमम एक्सपीरियंस भी इसे माना जा रहा है। उसके अलावा देख सकते हैं कि नेत्र रोग के लिए जो आपको शैक्षिक योग्यता क्या होगा, तो एमडी एमएस डीएनबी नेत्र विज्ञान सारे जो 25 है सभी के लिए आपको दिया गया है कि एमडी डीएनबी, जैसे मनोरोग में एमडी डीएनबी मनोरोग मान रहा है, स्त्री प्रसव में एमडी एमएस डीएनबी प्रसूति रोग विभाग का मांगा जा रहा है, हड्डी रोग में एमएस डीएनबी हड्डी रोग से संबंधित औषधि में आप इस तरीके से देख सकते हैं, सभी का इसमें पॉइंट में दिया गया। उसके अलावा स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात किया जाए तो यहाँ पे दिया जा रहा है एमडी एमएस या डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स पीएमआर अथवा जनरल मेडिसिन में स्नातकोत्तर एमडी एमएस डीएनबी उपाधि प्राप्त छात्रों को एमडी एमएस डीएनबी स्पोर्ट्स मेडिसिन के समकक्ष माना जाएगा। ऐसे छात्र अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग में 3 वर्ष सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर का टेन्योर पूरा कर लेते तो उन्हें सहायक प्राध्यापक में स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए योग्य समझा जाएगा। उसके अलावा इमरजेंसी मेडिसिन के लिए योग्यता जो है एमडी एमएस डीएनबी या जनरल मेडिसिन निश्चेतना रिस्पायरेटरी मेडिसिन जनरल सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स के साथ 3 वर्ष का यानी मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस माना जा रहा है वो 3 वर्ष का मांगा जा रहा है। वेतनमान की बात किया जाए कि इनका पे लेवल क्या होने वाला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए। अपनोरीक्षित वेतनमान जो है 15,600 से 39,100 तक है। ग्रेड पे इसमें 6600 का है। और 7वां पुनरीक्षित वेतन को लागू किया जाए तो ये वेतन स्तर कितना हो जाता है 11th स्तर का वेतन है। उसके अलावा मैक्सिमम एज की बात किया जाए इसमें और मिनिमम एज क्या है तो इसका एज काउंट का कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2024 से आपकी ये डेट ऑफ कट ऑफ डेट जो है यानी कि जो एज काउंट किया जाएगा आपकी जन्म तिथि से लेकर 1 अगस्त 2024 तक माना जाएगा। किसी में मान लेते हैं 1990 में जन्म ले तो 1990 से लेके 1 अगस्त 2024 में उनका एज यानी कि देख सकते 20 और इधर 24 यानी
जो एज हो सकता है 44 ईयर, यानी कि उसी के आसपास माना जा रहा है, यानी कि 2025 का डेट नहीं, 1 अगस्त 2024 तक डेट काउंट किया जाएगा। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो जो जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी की 45 वर्ष है, BC EBC जो पुरुष महिला दोनों के लिए 48 वर्ष है, इस जो जनरल महिला है उनके लिए 48 वर्ष है। उसके अलावा देख सकते SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 50 वर्ष है। उसके अलावा बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा के संभाग में कार्यरत चिकित्सक के लिए उम्र की सीमा 50 वर्ष है। वार्धक्य सेवानिवृत्ति का उम्र जो है 67 वर्ष है। साथ ही बताया जाए सेकंड जेरियाट्रिक्स विभाग, स्पोर्ट्स मेडिसिन एवं इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में जो प्रथम संभार्य है, अत्यव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के छूट लागू नहीं होगा। इस पॉइंट को देख लीजिए। तो वेतन लेवल क्या है इसको हमने देख लिया, योग्यता क्या है, उसके अलावा हमने देख लिया कि ये सारी चीज़ क्या है। उसके अलावा देख सकते हैं बिहार में TRD 4 की वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन मई में आपको देखने को मिल जाएगा 1 लाख से अधिक पदों पे। उसके अलावा लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी मई में आने वाली है। ये पॉइंट आप देख सकते हैं, जो भी सारी चीज़ों को करते हैं हमारे चैनल पर इन सभी एग्जाम्स की तैयारी भी की। यहाँ पर ये एग्जाम से संबंधित जो छूट है इस पॉइंट को यहाँ पर दिया गया। इसकी PDF को आप देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेवानिवृत्ति के बारे में हमने देख लिया। अब देख लेते हैं यहाँ पे चयन का आधार क्या है, शैक्षणिक योग्यता के लिए मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो इसमें बताया जा रहा है अभ्यर्थियों की तुलना मेधा के निर्धारण में जो एक्सपीरियंस है, साथ में आपने जो बताया जा रहा है कि इसमें जो MBBS या BDS में जो उनको एग्ज़ाम में मार्क्स दिया गया उसको भी वेटेज रखा जाएगा। जैसे मान सकते हैं कि MBBS या BDS में जो उन्होंने परीक्षा दिया हुआ किसी कैंडिडेट का उन्हें 70% है तो उसका वेटेज 5 होगा। 65% से अगर ऊपर उनको मार्क्स मिला है एकेडमिक में तो 4 मिलेगा, उनको वेटेज दिया जाएगा। 60% है तो 3 दिया जाएगा, 55% से ऊपर है तो 2 और 50% से ऊपर है तो उन्हें 1 का वेटेज दिया जाएगा। आपको ये फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा देख सकते 1 या अधिक MBBS या BDS परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने के मामले जो फेल हो जाते हैं, खास MBBS या BDS परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों के मध्यमान निकाल कर किया जाएगा कि फेल हो गया पास हो गया उसके आधार पर निकाला जाएगा। साथ ही अगर कोई कैंडिडेट जो है विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS कर रहे हैं तो उनको जो बताया जा रहा है कि विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.6 से गुना करके दिया जाएगा और उनके लिए जो रहेगा, इस पॉइंट को ध्यान देगा। साथ ही जो पॉइंट ख है इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुशंसा के अनुसार आवेदित स्पेशलिटी विषय या समूह में जो उनका जो वेटेज दिया जाएगा उसमें भी इसी प्रकार से रहेगा। अगर 70% से ऊपर है तो उन्हें 6 दिया जाएगा, 65% से ऊपर है तो 4, 60% से ऊपर 3, 55% से ऊपर तो 2 और 50% से ऊपर है तो 1 दिया जाएगा। ये सारी चीज़ों को और इन सब का मध्य मान निकाल के ही किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट में कि MD MS MSD या भारतीय चिकित्सा परिषद और स्पेशलिटी में समकक्ष मानी की अर्हता में 10 अंक दिया जाएगा, यानी इसका वेटेज होगा। उसी स्पेशलिटी में PhD DM या MDS या DNB से संबंधित 10 अंक दिया जाएगा। सरकारी क्षेत्र में अगर उन्होंने काम किया है तो उनको अनुभव के लिए प्रति वर्ष 1 वर्ष अगर काम किया है तो 2 अंक और मैक्सिमम 10 अंक दिया गया, यानी कि 5 वर्ष किया होगा तो भी 10 अंक मिलेगा। 10 वर्ष करते हैं तो मैक्सिमम 10 अंक ही दिया जाएगा। इंटरव्यू बेस भी इसमें होगा, इंटरव्यू जो होगा वो बहुत कम है, देख सकते हैं 6 नंबर का होगा। इस पॉइंट को देख सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया कि बिहार राज्य के अंतर्गत सभी सरकारी या गैर सरकारी, निजी, केंद्र सरकारी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय क्षेत्र के चिकित्सा शिक्षा के कार्य अनुभव की अधिमान्यता दी जाएगी। सारी पॉइंट को इसमें दिया गया है। एक एक पॉइंट है इसमें वही बताया वैकेंसी घट बढ़ सकती है, तो ये बहुत वीडियो लंबा ना, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि आरक्षण की स्थिति जो राज्य में लागू होगा उस चीज़ को दिया जाएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स का आरक्षण का लाभ कैसे दिया जाए, तो आरक्षण का लाभ जो दिया जाएगा जो बिहार के नागरिक है उन्हें दिया जाएगा। साथ ही आरक्षण की बात किया जाए जो SC ST के केस में है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, तो उन्हें डोमिसाइल लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा और उनका जाति लगेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अनुसूचित SC ST के लिए जाति और उनका मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा। वहीं जो बात किया जाए EBC BC का, तो इन्हें क्या लगेगा, इनका नॉन क्रीमी लेयर लगेगा और साथ में आपको इनका रेसिडेंस जो निवास प्रमाण पत्र ये लगेगा। साथ ही अगर जो EWS कैटेगरी से है तो उन्हें EWS सर्टिफिकेट भी लगेगा। जो महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनको भी नॉन क्रीमी NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा और उनके पिता के नाम से होना चाहिए, अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, पति के नाम से नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आरक्षण का लाभ लेने के लिए। ये आरक्षण का कोटि इस प्रकार दिया गया है। आप देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये एक एक डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लेते हैं कि किनके बिना
इसमें काम नहीं हो सकता। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा उसमें आप देख सकते हैं, पहला डॉक्यूमेंट्स है कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके आधार पे जन्म तिथि का मूल्यांकन किया जा सके। साथ ही बताया जा रहा है एनएमसी अथवा राज्य चिकित्सा रजिस्टर या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। एमबीबीएस या बीडीएस की सभी परीक्षाओं या सत्र का उत्तीर्ण अंक होना चाहिए, यानी कि जितने भी उसमें सेमेस्टर होते हैं सभी का मार्कशीट होना चाहिए। एमबीबीएस या बीडीएस की सभी परीक्षाओं सत्र का अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में भी सारी चीज़ चाहिए। साथ ही बताया जा रहा है एमबीबीएस या बीडीएस की सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने से संबंधित अवसर प्रमाण पत्र चाहिए, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। एमबीबीएस या बीडीएस का प्रमाण पत्र चाहिए। विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से अभ्यर्थियों को जो गणना हेतु विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एमडी हो, एमएस हो, डीएनबी हो, इनके अंक पत्र चाहिए। उसके अलावा देख सकते हैं एमडी, एमएसडी, डीएनबी इससे संबंधित जो भी होना चाहिए वो सारा चीज़, डीएम, एमसीएच, पीएचडी इनसे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र वो सारा होना चाहिए। उसके अलावा देख सकते हैं कि बिहार स्वास्थ्य संवर्ग के पदाधिकारी के विषय के लिए स्नातकोत्तर उपाधि एवं इससे संबंधित जो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये पॉइंट भी 12, 13 उसके 14 नंबर जो भी है आपके एक्सपीरियंस से संबंधित है। 15 नंबर है कि सभी प्रकाशित जर्नल की प्रति विज्ञापन 5 के अनुसार चाहिए। जर्नल के एक्सेप्टेंस फॉर पब्लिकेशन की स्थिति में जर्नल एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। ये एक एक पॉइंट को आप देख सकते हैं, पीडीएफ में आप देख सकते हैं सारा चीज़ बताए। उम्र सीमा चाहिए छूट, तो उम्र सीमा के लिए आपको एज रिलैक्सेशन का चाहिए। आरक्षण का लाभ चाहिए, तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि एससी एसटी कैटेगरी के लिए निवास और उनका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जो बीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए है उन्हें एनसीएल और निवास चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस चाहिए। ये सारी चीज़ इसमें बताया जा रहा है। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी उसको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दिव्यांग वाले दिव्यांग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक एक पॉइंट को कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आप वहाँ से देख लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फोटो चाहिए, आपका लेटेस्ट फोटो चाहिए, हाल का खींचा 4 फोटो चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जो किया जाएगा उसका हार्ड कॉपी रखना पड़ेगा। सारी चीज़ें इसमें बताया जा रहा है। अब बात की जाएगी कि शुल्क क्या हो सकता है, तो शुल्क देख सकते हैं यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी है इनके लिए 100 रुपया रहेगा। बिहार की जो एससी एसटी जो हैं उनके लिए 25 रुपया रहेगा। बिहार की महिलाओं के लिए 25 रुपया रहेगा। दिव्यांग के लिए 25 रुपया रहेगा। अन्य जितने भी अदर स्टेट के उनके लिए 100 रुपया रहेगा। इस पॉइंट को देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ बताया जा रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपके फॉर्म कब से फिलअप होगा, तो 18 अप्रैल से 7 मई तक ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। बीपीएससी के जो 17 से 11 पदों पर जो सहायक प्राध्यापक के जो बिहार के जो अस्पताल में जो होंगे नियुक्ति किया जाएगा सहायक प्राध्यापक के, उनके लिए जो है 8 अप्रैल से 7 मई तक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को आवेदन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजात को हार्ड कॉपी आगे कर भेजने की आवश्यकता नहीं, यानी कि जो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा जो हार्ड कॉपी निकलेगा उसको अपने पास रखना है। ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर ज्वाइनिंग उस वक्त बीपीएससी के द्वारा मांगा जाएगा। ये सारे पॉइंट को आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो बीपीएससी के माध्यम से आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना, ओटीआर होता है ओटीआर कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से पूरा जो आपको फॉर्म जो किया जाएगा इस तरीके से 6 स्टेप पे किया जाएगा। पहला होगा व्यक्तिगत जानकारी, फिर एड्रेस देना होगा, अन्य जानकारी देना, फिर योग्यता से संबंधित करना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिर फोटो आपको अपलोड करना होगा। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कर सकती है, सारी चीज़ इसमें बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट से संबंधित जो भी आपके जो बीपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी आई है मेडिकल के 25 विभागों में, इससे संबंधित सभी पॉइंट्स को हमने क्लियर कर दिया। इसके अलावा बिहार में जो लेटेस्ट जो जॉब आने वाले हैं नोटिफिकेशन उसके भी अद्यतन रिपोर्ट के बारे में हमने जाना कि उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या, TRE 4 की लेटेस्ट अपडेट क्या है, उसके अलावा 71वीं बीपीएससी की लेटेस्ट अपडेट क्या है, उसके अलावा देख सकते हैं लाइब्रेरियन के क्या वैकेंसी, सबके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हमने जो है देख सकते हैं बिहार के बीपीएससी के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग में 25 विभाग के सहायक प्राध्यापक के 17 से 11 पदों के लिए जो वैकेंसी उसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेरी मिल गई होंगी। साथ ही बिहार के जो नए वैकेंसी हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।